लेक्चर 55। पेज 1। टाइप्स ऑफ बजटिंग। बजटिंग के प्रकार। बजटिंग, बजट को तैयार करने की प्रक्रिया या तकनीक। टाइप्स ऑफ बजटिंग। वन लाइन आइटम बेस्ड बजटिंग। लाइन आइटम आधारित बजटिंग। इस प्रकार के बजटिंग में सरकार मंत्रालय वाइज व्ययों का निर्धारण करती है। सरकार इसमें अलग अलग आइटम के लिए एक निर्धारित राशि का आवंटन करती है। मंत्रालय निर्धारित राशि से अतिरिक्त व्यय नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार की बजट में सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल होता है। इसका उद्देश्य प्रत्येक वर्ष बजट द्वारा आवंटित राशि को कम करना। इसे सामान्य व्यक्ति के द्वारा बनाया जा सकता है। इसमें पूर्व वर्षों के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हैं। पेज 2 प्रोग्राम एंड परफॉर्मेंस बेस्ड बजटिंग। कार्यक्रम एवं निष्पादन आधारित बजटिंग। इसका सिद्धांत हूवर आयोग ने दिया था। सर्वप्रथम इसे यूएस के राष्ट्रपति ट्रूमैन ने 1950 में शुरू किया था। भारत में प्रथम एआरसी ने 1968 में इसका प्रस्ताव इंदिरा गांधी जी को दिया था। इसमें एक उद्देश्य निर्धारित करते हैं और उसे प्राप्त करने के लिए स्ट्रैटेजीज तैयार करते हैं। इसमें किसी एक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अलग अलग गतिविधियां, कार्यक्रम तैयार करते हैं। इसमें बनाए गए टारगेट्स के परिणामों का मापन भी किया जाता है। इसका उद्देश्य है लक्ष्यों को प्राप्त करना। इस प्रकार के बजट को तैयार करने के लिए एक विशिष्ट व्यक्ति की आवश्यकता होती है। इसमें प्रत्येक वर्ष कुछ नए कार्यक्रम बनाए जाते हैं। पेज 3 आउटकम बेस्ड बजटिंग। परिणाम आधारित बजटिंग। भारत में इसे 2005-06 में प्रारंभ किया गया। दिल्ली गवर्नमेंट इसे सर्वप्रथम 2017 में अपनाया। इस प्रकार के बजटिंग प्रक्रिया में बजट के अंतर्गत निम्न श्रेणियों को निर्धारित करते हैं। फ्लोचार्ट का विस्तार से विवरण। इस प्रक्रिया को सर्व शिक्षा अभियान के उदाहरण से समझा जा सकता है। सबसे पहले एक प्रोग्राम, कार्यक्रम चुना जाता है। इस कार्यक्रम को चलाने के लिए सरकार जो पैसा खर्च करती है उसे आउटले, परिव्यय कहते हैं। जैसे यहाँ 1200 करोड़ रुपए की कॉस्ट लागत लगी है। पैसा खर्च करने के बाद जो सीधा परिणाम सामने आता है जिसे हम गिन सकते हैं उसे आउटपुट कहते हैं। जैसे 10 CR बच्चों को शिक्षित करना। यह एक क्वांटिटेटिव, मात्रात्मक पहलू है जिसे बेनिफिट, लाभ के रूप में देखा जाता है। अंत में उस कार्य का समाज पर क्या गहरा प्रभाव पड़ा उसे आउटकम, परिणाम कहते हैं। जैसे शिक्षा मिलने से लोगों के जीवन स्तर में सुधार आया। ये क्वालिटेटिव, गुणात्मक पहलू है जिसका एनालिसिस, विश्लेषण किया जाता है ताकि योजना की वास्तविक सफलता का पता चल सके। पेज 4 बेस्ड बजटिंग। शून्य आधारित बजटिंग। नए सिरे से बजट को तैयार करना। प्रत्येक वर्ष एक नया बजट तैयार किया जाता है। इसका सिद्धांत पीटर फीरे ने 1969 में दिया। टेक्सास इंस्ट्रूमेंट कंपनी ने इसे सबसे पहले अपनाया। 1972 में जॉर्जिया स्टेट यूएस में जिम्मी कार्टर ने इसे लागू किया। 1978 में यूएस गवर्नमेंट ने यूएस में लागू किया। भारत में 1984 में आया लेकिन फेल्ड हो गया। 5 जेंडर बेस्ड बजटिंग। लिंग आधारित बजटिंग। सर्वप्रथम 1984 में ऑस्ट्रेलिया ने तैयार किया था। भारत में 2005-06 में आया। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए एवं लिंग असमानता को कम करने के लिए इसे तैयार किया जाता है। पेज 5 टैक्सेशन सिस्टम इन इंडिया। भारत में कराधान प्रणाली। टैक्स कर यह एक अनिवार्य भुगतान है जिसे लोगों एवं कंपनियों द्वारा सरकार को भुगतान की जाती है। सरकार कर लागू क्यों करती है? 1. राजस्व प्राप्ति हेतु। 2. व्यय करने के लिए। 3. देश के आर्थिक विकास के लिए। 4. देश के आयातों एवं निर्यातों के नियंत्रण हेतु। 5. मुद्रास्फीति एवं मुद्रा आपूर्ति के नियंत्रण हेतु। 6. आय के समान वितरण हेतु। टैक्स कर किसी राशि, अमाउंट पर लागू होता है। ड्यूटी शुल्क वस्तु के वजन, मात्रा एवं आकार पर लागू होता है। टैरिफ या प्रशुल्क आयातों एवं निर्यातों को नियंत्रित करने के लिए लागू। पेज 6 फी सरकार के सेवाओं के बदले दिया जाने वाला राशि। इंसिडेंस ऑफ टैक्स, करापात, टैक्स को लागू करना। इम्पैक्ट ऑफ टैक्स, कराघात, टैक्स का भुगतान। टाइप्स ऑफ टैक्सेस। करों के प्रकार। फ्लोचार्ट का विस्तार। नोट्स के अनुसार करों को 2 मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया गया है। 1. डायरेक्ट टैक्स, प्रत्यक्ष कर। जिस व्यक्ति के ऊपर लागू होता है वही व्यक्ति भुगतान करता है। करापात एवं कराघात एक ही व्यक्ति पर होता है। यहां करों का भार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर स्थानांतरण नहीं हो सकता। 2. इनडायरेक्ट टैक्स, अप्रत्यक्ष कर, बाई परोक्ष कर। यह लागू किसी एक व्यक्ति पर होता है लेकिन इसका वास्तविक भुगतान किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया जाता है। यहाँ करापात एवं कराघात अलग अलग व्यक्ति पर होता है।
इसमें करों का भार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर स्थानांतरित किया जा सकता है। पेज 7। प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर की तुलना। विस्तृत विवरण। प्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट टैक्स, इसका प्रमुख उदाहरण इनकम टैक्स आयकर है। यह सामान्यतः व्यक्तियों और कंपनियों की आय पर सीधे तौर पर लागू होता है। अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स, इसका प्रमुख उदाहरण जीएसटी है। यह सामान्यतः सीधे व्यक्तियों पर न लगकर वस्तुओं और सेवाओं पर लागू होता है। विशेष नोट: आमतौर पर विकसित देशों में सरकार के राजस्व का सर्वाधिक हिस्सा प्रत्यक्ष कर से आता है। इसके विपरीत विकासशील एवं अविकसित देशों में राजस्व का अधिकांश हिस्सा अप्रत्यक्ष कर से प्राप्त होता है। टाइप्स ऑफ टैक्सेशन सिस्टम। कर लागू करने का तरीका। कराधान प्रणाली के प्रकार। फ्लोचार्ट का विस्तार। कराधान प्रणाली को 4 प्रमुख प्रकारों में बांटा गया है। 1. प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम, प्रगतिशील कराधान प्रणाली। 2. रिग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम, प्रतिगामी कराधान प्रणाली। 3. प्रोपोर्शनल टैक्सेशन सिस्टम, आनुपातिक कराधान प्रणाली। 4. डिग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम, अधोगामी कराधान प्रणाली। पेज 8। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम, प्रगतिशील कराधान प्रणाली। अधिक आय होने पर अधिक कर लगता है, कम आय होने पर कम कर लगता है। इसमें अमीरों पर अधिक भार एवं गरीबों पर कम भार पड़ता है। सभी प्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट टैक्सेस, प्रगतिशील प्रकृति के होते हैं। ये प्रणाली अमीरों के लिए प्रतिकूल होती है। ग्राफ का विस्तार। इस ग्राफ में एक्स अक्ष पर आय और वाई अक्ष पर टैक्स रेट कर की दर को दर्शाया गया है। जैसे जैसे आय बढ़ती है, ग्राफ की रेखा ऊपर की ओर जाती है, जो ये बताती है कि आय बढ़ने के साथ टैक्स की दर भी बढ़ रही है। रिग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम, प्रतिगामी कराधान प्रणाली। इसमें अधिक आय होने पर कम कर और कम आय होने पर अधिक कर देना होता है। इन करों का सबसे अधिक आर्थिक भार गरीबों पर आता है। यह प्रणाली अमीरों के लिए अनुकूल होती है। सभी अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्सेस, प्रतिगामी होते हैं। ग्राफ का विस्तार। यहाँ ग्राफ की रेखा ऊपर से नीचे की ओर झुक रही है। यह दर्शाता है कि जैसे जैसे आय बढ़ती है, कर की दर कम होती जाती है। पेज 9। प्रोपोर्शनल टैक्सेशन सिस्टम, आनुपातिक कराधान प्रणाली। इसके अंतर्गत आय कम हो या ज्यादा, कर की दर हमेशा समान रहती है। किसी भी देश में ये प्रणाली स्वतंत्र रूप से नहीं पाई जाती है, क्योंकि प्रत्यक्ष कर एक समय के बाद आनुपातिक हो जाते हैं और अप्रत्यक्ष कर अपने आप में आनुपातिक ही होते हैं। ग्राफ का विस्तार। ग्राफ में कर की दर, टैक्स रेट की रेखा बिल्कुल सीधी और आय के समानांतर है। इसका मतलब है कि आय चाहे कितनी भी बढ़े, टैक्स का प्रतिशत स्थिर रहेगा। डिग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम, अधोगामी कराधान प्रणाली। इसमें शुरुआत में अधिक आय होने पर अधिक कर लगता है, लेकिन एक निश्चित समय या सीमा के बाद यह आनुपातिक हो जाता है, अर्थात कर की दर समान हो जाती है। जैसे इनकम टैक्स। ग्राफ का विस्तार। ये ग्राफ पहले ऊपर की ओर बढ़ता है, प्रगतिशील, और फिर एक बिंदु के बाद सीधा हो जाता है, आनुपातिक, जो इसकी मिश्रित प्रकृति को दिखाता है। पेज 10। टैक्सेस इन इंडिया, भारत में कर। फ्लोचार्ट का विस्तार। केंद्र और राज्य के बीच करों का विभाजन। 1. केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट। डायरेक्ट टैक्स, प्रत्यक्ष कर। इसमें आयकर, निगम कर, पूंजी लाभ कर, कैपिटल गेन टैक्स, परिसंपत्ति कर, वेल्थ टैक्स, उपहार कर, गिफ्ट टैक्स, अनुषंगी लाभ कर, फ्रिंज बेनिफिट टैक्स, प्रतिभूति लेनदेन कर, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स और लाभांश वितरण कर, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स शामिल हैं। इनडायरेक्ट टैक्स, अप्रत्यक्ष कर। इसमें केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सीमा शुल्क, कस्टम ड्यूटी, सेवा कर, सर्विस टैक्स और केंद्रीय बिक्री कर, सीएसटी आते हैं। 2. राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट। डायरेक्ट टैक्स, प्रत्यक्ष कर। इसमें कृषि आयकर, भू राजस्व, लैंड रेवेन्यू और पेशा कर, प्रोफेशनल टैक्स शामिल हैं। इनडायरेक्ट टैक्स, अप्रत्यक्ष कर। इसमें राज्य उत्पाद शुल्क, स्टेट एक्साइज ड्यूटी, बिजली कर, मनोरंजन कर और वैट, वैल्यू एडेड टैक्स शामिल हैं। विशेष चार्ट ये भी दर्शाता है कि केंद्र और राज्य के अधिकांश अप्रत्यक्ष कर अब जीएसटी के दायरे में आ चुके हैं।